हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि घर के अंदर क्या कुछ हो रहा है। वैसे धमाका तो बहुत कुछ हो रहा है ना, और देखने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है शो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टिकट टू फिनाले का जो टिकट टू फिनाले था वो निमृत कौर को दिया गया था, है ना। बिग बॉस ने ये सोच के दिया था कि जब मैं टिकट टू फिनाले निमृत को दे दूंगा तो घर वालों को तो अच्छा नहीं लगेगा, और जब घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा तो वो घर में हंगामे काटना शुरू करेंगे। मतलब एक दूसरे से लड़ना शुरू करेंगे, कहना शुरू करेंगे कि निमृत को कैसे मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला, हमें भी मिलना चाहिए। या फिर निमृत जो कप्तान बनी है उसके लिए बहुत सारे ब्रेक्स को, रूल को ब्रेक्स करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि टीना, शालीन और प्रियंका तीनों बैठ के बात करते हुए नजर आए थे। वहां प्रियंका ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन साथ में वो भी थी। वो बात करते हुए नजर आए थे कि हम घर के नियम को तोड़ेंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे, काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से निमृत कैप्टेंसी से हट जाएंगी कहते हुए नजर आए थे। वही शालीन ने ये बोला था कि ठीक है, फिर हम अर्चना को भी पुश करते हैं और अर्चना को अपने पहले वाले रूप में लाने की कोशिश करते हैं। अर्चना अपने पहले वाले रूप में रहेगी तो वो बहुत कुछ घर के अंदर करेगी और इस तरीके से घर के नियम टूटेंगे और निमृत को कप्तानी से हटाया जा सकेगा। ये शालीन ने बोला था। लेकिन ऐसा कुछ हमने देखा नहीं, क्योंकि ऐसा इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं, या फिर किया भी होगा तो बिग बॉस ने हमें दिखाया नहीं, है ना। तो ये सब कुछ हुआ तो बिग बॉस को लगा कि भैया ये अपने से तो हंगामे कर नहीं रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अभी घर में कुछ तो हो। इसके लिए हम इन लोगों से ही कहते हैं कि भैया आप लोग निमृत के अलावा एक एक नाम दो जो आपको ज़्यादा डिजर्विंग लगता है निमृत से। बिग बॉस ने ये कहा। अच्छा, उससे पहले हम बात करते हैं कि आज अर्चना सूर्यदेव को जल चढ़ा रही थी, सूर्यदेव को खुश कर रही थी। बहुत अच्छा लगा देख के कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आजकल वो घर में अच्छा फील नहीं कर रही है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही सलमान खान और सभी से उनकी अच्छी वाली क्लास लगी है। तो इसलिए उनको लग रहा है कि मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो दूर हो जाएंगी अगर मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाऊंगी। तो चलिए वो देख के अच्छा लगा। वहीं टीना उनके मजे ले रही थी कि हाँ ठीक है, तुमने सूर्यदेव को जल चढ़ा दिया तो अब तुम्हारी लाइफ में जो भी विघ्न है वो दूर हो जाएंगे। अच्छा, टीना ने यहाँ पे सरकाइजम में नहीं बोला था। मैं ये मुझे ऐसा लगा कि टीना ने सरकाइजम में नहीं बोला था, वो बड़े ऐसे ही बोल रही थी। लेकिन निमृत वहाँ पे बैठी हुई थी, निमृत ने वहाँ से वो बात सुनी और उसके बाद जाके सौंदर्या को ये बात बता रही थी कि टीना ने ऐसा बोला कि अर्चना तेरी लाइफ से सारे विघ्न हट जाएंगे, और वो कंसीडर तुम्हें कर रही थी। मतलब सौंदर्या तुम्हें कंसीडर करके बोल रही थी टीना। लेकिन आप लोग भी बताना, आप लोग को क्या लगा जब टीना ने ऐसा बोला? तो वो सरकाइजम था या फिर उसने सौंदर्या को एड्रेस किया? मुझे ऐसा नहीं लगा। लेकिन निमृत ने ये बात जाके सौंदर्या को बोली और सौंदर्या भी कहने लगी हाँ हाँ वो तो मुझे पता ही है, अर्चना का आजकल कुछ अलग ही जोन चल रहा है। मैं उसको सच बताने की कोशिश करती हूँ और उसको बुरा लग जाता है, तो ठीक है मैं उसको अब नहीं बताऊंगी। ये वाली बात है। अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं टिकट टू फिनाले पे। तो टिकट टू फिनाले का जो टास्क था, सॉरी, जो बिग बॉस ने दिया था कि भैया आप निमृत के अलावा एक ऐसे इंसान का नाम बताओ जो ज़्यादा डिजर्विंग है। तो अब ये लोग कैसे बता सकते थे? तो इन लोगों ने सोचा कि चलो मेजोरिटी से बताते हैं, हम दो नाम लेंगे और उसमें जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो हकदार हो जाएगा। तो ये भी चलो ठीक था। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई, प्रियंका जब शिव का नाम ऊपर आ गया तो फिर आप लड़ने क्यों लगी? क्योंकि नाम तो आपने भी शिव का दिया था। तो प्रियंका को यहाँ पे थोड़ा सा सोचना चाहिए था। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये सारे लोग अपने लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं। इन लोगों को खुद क्यों नहीं लग रहा है कि मैं टिकट टू फिनाले में जानी चाहिए, मतलब मुझे टिकट टू फिनाले मिलना चाहिए और मैं फिनाले वीक में जानी चाहिए। अर्चना खुद के लिए क्यों नहीं लड़ रही है? अर्चना आज लड़ती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि अर्चना को शायद इतना इन्होंने बोल दिया है और तोड़ दिया है कि अर्चना अब टूट सी चुकी है और उसको लग रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं कुछ भी करती हूँ तो वीकेंड का वार आता है और सलमान सर आते हैं फिर मेरी क्लास लगा देते हैं। तो वो सलमान सर के डर की वजह से कुछ नहीं बोल रही है शो के अंदर। नहीं तो यहाँ पे अर्चना अपने लिए लड़ती हुई नजर आती और वो कहती कि मुझे टिकट टू फिनाले मिलना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्विंग भी है और वो उसने बहुत कुछ किया भी है शो के लिए। ठीक है, वहीं हम शिव की बात करें तो शिव ने भी अपना नाम नहीं दिया। तो चलो शिव का पता था शिव को कि मेरे लिए बाकी जो लोग हैं वो कर देंगे, तो शिव ने अपना नाम नहीं दिया। वहीं हमने देखा सुम्बुल को भी कि सुम्बुल ने अपना नाम दिया। चलिए शुरू से बात करते हैं। पहले प्रियंका ने नाम देना शुरू किया। प्रियंका बीच में बैठी थी और उन्होंने वहां से नाम देना स्टार्ट करा। प्रियंका ने नाम दिया, एक तो उन्होंने खुद का नाम लिया कि एक तो मैं हूं और दूसरा अगर कोई डिजर्विंग है तो वो शिव है, क्योंकि वो मंडली में भले रहता है लेकिन वो मंडली को लीड करता है। वो अपने शब्दों को बोलता है, जो उसको लगता है सही गलत जो भी लगता है वो बोलता है।
तो प्रियंका ने शिव का और अपना दोनों का नाम दिया। चलिए, हम भी यहाँ तक अग्री थे कि प्रियंका आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आपको शिव डिजर्विंग दिखता है, और जो आपका कॉम्पिटिटर है आप उसका नाम ले रही हैं कि हाँ ये मेरा कॉम्पिटिशन है, तो अच्छा लगा देख के। उसके बाद से हम टीना दत्ता की बात करें। टीना दत्ता ने कहा, अच्छा उससे पहले हम बात करते हैं, मैं भूल गई, निमृत की जिस तरीके से प्रियंका ने बेइज्जती करी है, मतलब निमृत को धो धो के मारा है, कहा है मतलब प्रियंका को बस मौका चाहिए होता है कि कैसे वो निमृत के बारे में बोले। तो प्रियंका ने बोला कि निमृत अकेली कभी ना खेली, क्योंकि निमृत को हमेशा से सुपरवाइज किया जाता है, हमेशा से निमृत को समझाया जाता है। सलमान सर आते हैं वो समझाते हैं, बिग बॉस आते हैं वो समझाते हैं, इनको कैप्टन बनाया जाता है ताकि ये घर के अंदर दिखें, घर के मुद्दों में इन्वॉल्व हो, नहीं तो निमृत अकेली कुछ भी नहीं कर सकती हैं। अच्छा, वहाँ से निमृत बोलती हैं कि प्रियंका नहीं नहीं, आप ये नहीं बता सकती, आप मेरे बारे में मत बताओ, आप अपने बारे में बताओ कि आप क्यों डिजर्विंग हो, आप मेरे को मत बताओ। अच्छा, फिर निमृत ने ये भी बोला कि आप तो अंकित के पल्लू में छुप के खेलती थी। सीरियसली, प्रियंका अंकित के पल्लू में छुप के खेलती थी? पहले तो आप लोग कहते थे कि अंकित प्रियंका के पल्लू में छुप के खेलता है, और अब आप निमृत आप कह रही हो कि प्रियंका खेलती है। तो ये तो अब बात आपने जो बोली है ये थोड़ी सी वो मस्ती मजाक वाली बात होगी, क्योंकि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। क्योंकि प्रियंका भी खेली है, अपने दम पे खेली है, और वो शालीन के भी साथ देख ही रहे हो कैसे वो खेल रही है। शालीन के साथ है भी और नहीं भी है, शालीन की जब देखो बेइज्जती कर देती है। हाँ, तो प्रियंका अपने दम पे खेल रही है निमृत, है ना। वो लोगों का साथ चाहिए होता है ना। जब आप एक घर में रहते हो, आप अपने ही घर की बात कर लो, आपको कोई तो चाहिए होता है ना बात करने के लिए। तो वैसे ही वहाँ बिग बॉस के घर में तो कुछ भी नहीं है, ना टीवी है ना फोन है, कुछ भी नहीं है, तो वो किसके साथ बैठेगी? तो कोई तो चाहिए होगा ना उसको अपने साथ बैठने के लिए, बातें करने के लिए। 24 घंटे वो दीवारों से तो बात कर नहीं सकती है, तो इसलिए वो बैठती है। बाकी वो कोई मंडली का हिस्सा नहीं है, उसके अपने ओपिनियंस है, अपनी चीज़ों को वो क्लियरली सभी के सामने रखती है। तो निमृत ने ये जो बोला वो बहुत फनी लगा सुन के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टीना दत्ता की। टीना दत्ता ने प्रियंका का सुन के, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रियंका और शिव का नाम दिया। वहाँ पे अर्चना कह भी रही थी कि यार ये डिप्लोमेटिक होने का गेम नहीं है, तुम लोग क्लियरली बोलो तुम प्रियंका को चाहती हो, शिव को चाहती हो। लेकिन टीना को दोनों के साथ शायद अच्छा रहना है, क्योंकि शिव के साथ भी आजकल वो डांस करती हुई नजर आती हैं। क्योंकि टीना का तो गेम सीधा सीधा शालीन था, है ना। शालीन के साथ ही वो खेलती थी, जो भी करती थी वो शालीन के साथ ही करती थी, और कोई दूसरा उनका बॉन्ड घर के अंदर नहीं था। लेकिन शालीन के साथ से जब से वो अलग हुई हैं, तब वो शालीन के अगेंस्ट में खेलने लग गई हैं। और अभी भी शालीन, अगर टीना, इन दोनों की लड़ाई ना हो तो टीना और शालीन का कोई क्लिप ही नहीं नजर आता है। शालीन तो फिर भी थोड़ा बहुत मस्तियाँ वस्तियाँ करके अपनी तरफ कैमरे को ग्रैब कर लेता है, लेकिन टीना वो भी नहीं कर पाती अगर अभी शालीन के साथ वो लड़ाई वाला जोन ना क्रिएट करें तो ये वाली बात हुई। तो इसलिए उन्होंने शिव का नाम लिया कि भैया शिव के साथ मैं मस्ती करती हूँ, मुझे शिव डिजर्विंग लगता है, और प्रियंका भी डिजर्विंग लगती है, क्योंकि प्रियंका अकेली खेली है और अच्छा खेली है। उन्होंने बोला। अर्चना की बारी आई, अर्चना ने अपना नाम दिया। अर्चना का वो बिल्कुल ठीक लगा मुझे, क्योंकि अर्चना का अपना नाम बनता है, अर्चना डिजर्व करती है, अर्चना ने बहुत कुछ किया है। लेकिन उसने सौंदर्य का नाम किस लिए लिया? तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने फ्रेंडशिप के लिए लिया। वहीं प्रियंका ने बोला भी कि अर्चना ये फ्रेंडशिप निभाने का टाइम नहीं है, ये वो टाइम है जहाँ तुम डिजर्विंग बताओ कि निमृत से ज़्यादा डिजर्व कौन करता है। उसने बोला मुझे लगता है कि सौंदर्य करती है, तो उसने सौंदर्य का नाम लिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि निमृत ने खुद का नाम लिया और शिव का नाम लिया। हाँ, सुम्बुल ने खुद का नाम लिया, और पहले तो वो निमृत का नाम ले रही थी, लेकिन फिर बाद में वो भी पलटी मार गई और उसने शिव का नाम लिया। और उस टाइम पे सुम्बुल और प्रियंका की अच्छी खासी वाली बहस भी हुई है। तो मैं उसमें बहस में यही कहूँगी कि सुम्बुल ने अच्छा जवाब दिया प्रियंका को, है ना। प्रियंका ने बोला कि तुम रो दोगी अभी, तुम रो दोगी अभी, लेकिन सुम्बुल वहाँ पे रोई नहीं, और सुम्बुल ने मतलब जितना शब्द प्रियंका ने बोला है उतना जवाब सुम्बुल ने दिया है उसको। तो वो देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सुम्बुल बोलती भी बहुत अच्छी लगती है ना। तो ये कुछ हुआ। उसके बाद से MC स्टैन की बात करें तो MC स्टैन ने बोला कि अपना भाई जीतेगा, अपनी जान उसको ही हम देंगे टिकट टू फिनाले, है ना। तो उसने शिव का नाम लिया, और बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा लगता है, MC और शिव का। तो उसने शिव का नाम लिया। उसके बाद सौंदर्य की बात करें तो सौंदर्य ने अपना नाम लिया, क्योंकि सौंदर्य को लगता है कि वो डिजर्विंग है, और उन्होंने अर्चना का नाम लिया। तो सौंदर्य का तो बनता है अर्चना का नाम लेना, लेकिन अर्चना ने जो सौंदर्य का नाम लिया वो थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो इस तरीके से मेजोरिटी में प्रियंका और शिव थे, लेकिन शिव 2 वोट ज़्यादा थे या 1 वोट ज़्यादा थे। अच्छा, प्रियंका वहाँ पे पलटी मार गई, नहीं नहीं, अगर शिव मेजोरिटी में ज़्यादा है तो फिर मैं मेरा नाम हटाती हूँ, मतलब प्रियंका शिव का नाम हटाती हूँ और मैं मेरा नाम डालती हूँ। तो प्रियंका ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना, आप बाद में कैसे बोल रहे हो? ये आपको पहले ही सोचना चाहिए था, आपको शिव का नाम दे रहे